कराची के दिल में लगे गोल प्लाजा की आग, ये सिर्फ एक हादसा नहीं था, ये एक अलामत है एक बहुत बड़े बहरान की, यानी गफलत के बहरान की, जिसने पूरे शहर को अपनी लपेट में ले रखा है। आइए देखते हैं कि ये एक सानेहा कैसे एक पूरे निज़ाम की नाकामी को बेनकाब करता है। साने की संगीनी का अंदाज़ा शायद इन अल्फाज से हो सकता है जब सीनियर फायर ऑफिसर जफ़र खान ने कहा कि ज़्यादातर सिर्फ हड्डियाँ मिल रही हैं, मुकम्मल लाशें तो शाज़ो नादिर ही मिलती हैं। ये जुमले इस तबाही की हौलनाकी की तस्वीर हैं। 67 ये सिर्फ एक हिंसा नहीं है, ये 67 जाने हैं, 67 अधूरी कहानियां, 67 खानदान जिनकी दुनिया एक ऐसे सानेहे में उजड़ गई जिसे शायद रोका जा सकता था। सोचें जरा, 1200 से ज्यादा दुकानों वाला एक मसरूफ तिजारती मरकज, और वहां आग लगातार 33 घंटे तक भड़कती रही। ये पिछली एक दहाई में शहर की सबसे खौफनाक आग थी। लेकिन सवाल यह है कि आखिर ऐसा हुआ ही क्यों? तो आइए इस तबाही की गहराई में उतरते हैं और देखते हैं कि वो क्या वजूहात थीं जिन्होंने एक छोटी सी आग को एक बेकाबू अफरीद बना दिया। और यही तो सबसे बड़ा और परेशान कुन सवाल है कि सेंट्रल फायर स्टेशन से बस कुछ ही फासले पर लगी आग इतनी बेकाबू कैसे हो गई? इस पर काबू पाने में आखिर 33 घंटे क्यों लगे? देखें, ये कोई एक गलती नहीं थी, ये तो नाकामियों का एक पूरा सिलसिला था, एक के बाद एक। नाकिस वायरिंग से लगी चिंगारी, आतिशगीर मवाद का गलत जगह पर जखीरा, इमरजेंसी के रास्ते या तो थे ही नहीं या फिर बंद पड़े थे, और जो आग बुझाने के आलात थे वो काम ही नहीं कर रहे थे। ऊपर से पानी पहुंचने में ताखीर हुई और ट्रैफिक जैम ने फायर टेंडर्स का रास्ता रोके रखा। लेकिन यह मसला सिर्फ मौके पर मौजूद नाकामियों का नहीं है, असल जड़ें तो कहीं ज्यादा गहरी हैं, इदारों की गफलत में। और जब इदारों की बात होती है तो सबसे पहला नाम आता है सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी यानी SBCA का। यही वो सरकारी इदारा है जिसकी जिम्मेदारी कराची की इमारतों में फायर सेफ्टी को यकीनी बनाना है। और यहाँ आकर तो सितम ज़रीफ़ी की इंतहा हो जाती है। जिस इदारे पर पूरे शहर की हिफाजत का जिम्मा है, उसका अपना हाल यह है कि उसके हेडक्वार्टर में आग से बचाव का सिस्टम काम नहीं करता। इमरजेंसी के रास्तों पर कचरा पड़ा है और आलात के डब्बे बिल्कुल खाली हैं। और अफसोस की बात यह है कि गल प्लाजा का वाकया कोई अनोखी बात नहीं है, ये तो एक ना ख़त्म होने वाले अलमियों के सिलसिले की बस एक और कड़ी है। तारीख पर नज़र डालें तो एक ही कहानी बार बार दोहराई जाती है। बल्दिया टाउन फैक्ट्री की आग, सैकड़ों जानें गईं, रिपोर्ट फाइलों में दब गई। कुरंगी फैक्ट्री की आग, कई जानें ज़ाया हुईं, रिपोर्ट वो भी फाइलों में दफन। RJ मॉल की आग, वही नतीजा। और अब गुल प्लाजा। ये एक ऐसा चक्कर है जो टूटने का नाम ही नहीं लेता। और यही तो हमारा सबसे बड़ा अलमिया है। हर बड़े सानेहे के बाद वादे होते हैं, तहकीकात होती हैं, रिपोर्टें लिखी जाती हैं और फिर सब कुछ भुला दिया जाता है अगले सानेहे तक के लिए। ज़रा इस बात पर गौर करें, एक अंदाजे के मुताबिक कराची की 70% इमारतों में आग से बचाव के मुनासिब इंतजामात हैं ही नहीं। ये कोई मामूली आंकड़ा नहीं, ये एक टिक टिक करता हुआ टाइम बॉम्ब है। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि इतना बड़ा शहर हंगामी हालात के लिए आखिर कितना तैयार है, या शायद सही सवाल ये है कि कितना गैर तैयार है। ये आदादो-शुमार खुद अपनी कहानी सुनाते हैं। 3 करोड़ से ज्यादा की आबादी वाला शहर और फायर स्टेशन सिर्फ 28, फायर टेंडर सिर्फ 43, और ऊंची इमारतों के लिए जो सबसे जरूरी चीज है स्नॉर्कल, वो पूरे शहर में सिर्फ 8 हैं। ये तो एक खौफनाक मजाक लगता है। और मामला इससे भी ज्यादा संगीन है। एक तरफ तो हमारे पास वसाइल की इतनी शदीद कमी है और दूसरी तरफ आग लगने के वाकयात हर साल बढ़ते जा रहे हैं। आप खुद देखें, 2024 में 2300 से ज्यादा वाकयात हुए और अगले ही साल ये तादाद 2500 से भी तजावुज कर गई। तो ये सब कुछ हुआ क्यों? इसकी जड़ें कई दहाइयों पुरानी हैं। बेतरतीब तामीरात, हर सतह पर करप्शन और एक नाकाम होता इंफ्रास्ट्रक्चर, इन सब ने मिलकर इस पूरे शहर को इंतहाई गैर महफूज बना दिया है। इतनी जानें खोने के बाद, इतनी रिपोर्टों को नज़रअंदाज किए जाने के बाद आखिर में बस एक ही सवाल बचता है, क्या गुल प्लाजा का सानेहा भी माजी के सानेहात की तरह बस एक याद बनकर रह जाएगा, या क्या इस बार ये अलमिया वाकई किसी तब्दीली की वजह बनेगा?